जब मैं पहले ये शो पे आया था मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे था. I knew I would win. I knew I had that thing in me to take myself forward. But as the days went by और as मैं challenges हारता गया और हर डोम में I was a target in पैसा वेला. That starts to affect you after a while. And there have been days यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे करना ही नहीं है, मुझे घर ही जाना है. वो यूनिवर्स का साइन भाड़ में गया. जो पिंक ड्रेस पहन रही थी, she had my locket ऐसे हाथ में. I knew that I am going to face the worst 2 days after this. लेकिन मेरी लड़की है. Honestly, I do feel horrible. मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना करीब पहुंचने के बाद भी निकल जाऊंगा. यहाँ पर प्लानिंग, प्लॉटिंग और स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और वहाँ पर मैंने फोकस भी ज़्यादा नहीं किया है बिकॉज अगेन आई एम अ लवर. इट इज़ व्हाट इट इज़. एवरीवन, दिस इज योर इनसाइडर सिमरन बहल और आज बाकी के स्प्लिट्स विलेंस ने डंप कर दिया है रॉन को. रॉन, हाउ डज इट फील फिनाले के इतने पास आके यू आर गोइंग बैक होम? ऑनेस्टली आई डू फील हॉरिबल. मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना करीब पहुंचने के बाद भी निकल जाऊंगा. कहीं ना कहीं लग रहा था कि मे बी बिकॉज ऑफ द बॉन्ड दैट आई हैड या मेरे दोस्तों की वजह से मैं कैसे भी करके आई कुड डू वेल. और आज बिलीव इट और नॉट ऐसा हो पाया कि क्योंकि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई कैन पुश थ्रू एंड समहाउ मेक इट द फिनाले. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. हो गया अभी. बट फ्रॉम द स्टार्ट यू आर द लवर बॉय ऑफ द विला. एवरीवन कॉल्स यू द लवर बॉय. जो आई मीन जितने भी कपल्स आई फील लाइक सारी लड़कियों ने अपने लड़कों को ये बोला ही होगा कि आई रियली वांट यू टू बी लाइक रॉन. You have heard it, like you also have heard it from Sandy. Yeah, I have. Crazy दिन था वो चीज़. I mean, you have also seen कि Sandy ने कितनी बार दीप्तांशु को बोला कि I really want you to be like Ron. But again, see the thing is, in an ideal relationship, अभी गेम के पर्सपेक्टिव के बाहर देखोगे तो of course being like Ron is a very nice thing. But I agree to it because मैं जी जान डाल देता हूँ एक रिलेशनशिप के अंदर. But यहाँ पर प्लानिंग, प्लॉटिंग और स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और वहाँ पर मैंने फोकस भी ज़्यादा नहीं किया है बिकॉज अगेन आई एम अ लवर. इट इज़ व्हाट इट इज़. सो दिल की बातें ज़्यादा सुनी एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर राइट नाउ. एंड आई थिंक इवन सैंडी का मामला अगर तुम सोचोगे तो इट इज़ शी स्टिल स्टक बाय दीप्तांशु इवन आफ्टर नोइंग दैट ही वाज़न्ट गुड इनफ ना. सो यू नो व्हाट बेसिक क्या चीज़ है उसके अंदर. बट दिल की बात करूँ तो पहले दिन से आपने दिल अस्मिता के साथ ही लगाया था, तो अस्मिता और अपने बॉन्ड के बारे में कुछ बताओगे? क्रेजी बॉन्ड है. इनफैक्ट फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा एक लड़की मिली है मुझे जो मुझे खुद ऐसा लगता है कि इट्स अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. क्योंकि बिलीव इट और नॉट हमारे पर्सनैलिटीज़ बहुत सिमिलर है. हम ज़्यादा जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं चीज़ें से और हमारी खुशी भी बहुत 100% ऊपर होती है और दुखी भी उसी लेवल पे. सो बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग दोज अप्स एंड डाउन्स बहुत चीज़ें इन बिटवीन प्रॉब्लम्स होती थी, दिक्कत होती है. ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे हमारा झगड़ा भी होता था. बट इट इज़ दैट फीलिंग ऑफ कि चाहे जो भी हो जाए, जितना भी लड़ाई झगड़ा करो, चाहे जो भी हो जाए, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में ही खेलेंगे. एंड अभी तक आज सुबह तक हम वही सोच रहे थे कि कैसे भी करके हम गेम जीतेंगे. इट डजंट फील नाइस नाउ बट आई डोंट थिंक सो सिमिलर है बिकॉज शुरू में ही जब आप और अस्मिता मिले थे तब अस्मिता हैज़ आस्क्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर. शी वॉज नॉट गिविंग दैट मच अफेक्शन. ये आपकी कंप्लेन भी रही है और आपकी कनेक्शन की भी ये कंप्लेन रही है कि आप उनको कंट्रोल करते थे बहुत ज़्यादा बोलने से. यू वर नॉट लेटिंग हर लाइक बी हर. तो कनेक्शन इतना सिमिलर था ये तो हम नहीं कह सकते. मैं बताता हूँ क्यों ऐसा मुझे लगता है सिमिलर है. एक टाइम पे मुझे इधर शो में ही पता चला कि व्हेन यू रिएक्ट टू सर्टेन इंस्टेंसेस इन लाइफ, फॉर एग्जांपल एक ट्रॉमा या कुछ भी चीज़ें होती है, पीपल डेवलप इट इनटू डिफरेंट वेज. मेरी और अस्मिता की लाइफ बहुत सिमिलर है इस मामले में. तो मैं एक पाथ चूज़ किया, इसने एक और पाथ चूज़ किया. शी बिकेम इंडिपेंडेंट, रिजिलियंट एंड समवन हु स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ एंड डज नॉट लाइक टू टेक नो फॉर एन आंसर. आई बिकेम द ऑपोजिट. आई बिकेम अ पीपल प्लीजर. मुझे ज़्यादा खुशी स्प्रेड करने में अच्छा लगता है एंड दैट इज़ व्हाट आई बिकेम. सो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज़ हो गई बट सिमिलर सिचुएशन की वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज़ हो गए और वो समझने में बहुत टाइम लगा. बिलीव इट और नॉट. आई थिंक वेरी लेटर ऑन ड्यूरिंग द गेम
वो फीलिंग्स, वो कॉन्वर्जेशन भी हुआ हमारे बीच में बिकॉज वी आर नॉट इवन रेडी टू हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन. बट उस बहुत टाइम के बीच में अंजलि आई, फिर सौंदर्या आई, बोले ना एक दिन हमारी गली में ऐश्वर्या आई, आपकी गली में तो दो आई. तो अंजलि को आप पहले से जानते हो ऑफ कोर्स. तो दैट वाज जस्ट अ फ्रेंड कनेक्शन. यस, कंप्लीटली अ फ्रेंड कनेक्शन. हमारे बीच में कुछ था ही नहीं. और उसके बाद सौंदर्या के लिए हो गया. सौंदर्या के लिए हो गया नहीं, पहले सौंदर्या के साथ था. तो दैट वाज उसी दिन हुआ था जब हमारा उस विला से इस विला में ट्रांसफर हो गया था. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माय माइंड. पहली बात ये थी कि मुझे पता नहीं कि मैं अस्मिता को कब मिलूंगा. दूसरी बात है कि अस्मिता वाज गोइंग थ्रू दैट आई वांट टू एक्सप्लोर फेज. तीसरी बात ये थी कि यहाँ आने के बाद वो पहला चैलेंज मैं जीता हूँ एंड आई वन इट विथ सौंदर्या. सो इट वाज अगेन, मैंने बोला था ना कि सडनली एक अप जब होता है यू फील लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर. तो उस मोमेंटम में चीज़ें हो गई थी ऐसे कि मुझे लगा कि मे बी आई वांट टू प्ले विद सौंदर्या एंड कीप गोइंग ऑन विद द गेम. बट डिफरेंस ये हुआ कि व्हेन सौंदर्या आल्सो सेड शी वांट्स टू गो टू दीप्तांशु, मैंने वहाँ पर फोर्स करने की कुछ चीज़ें नहीं की विच आई फेल्ट आई वाज डूइंग विद अस्मिता, क्योंकि आई वाज एडमेंट की यही लड़की चाहिए. बट इस बार मुझे ऐसा लगा कि वो गलती रिपीट नहीं करूँगा. और अगर एक लड़की अपफ्रंट बोल रही है कि मैं किसी और के साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ तो आई एम डन. बट जब अंजलि के साथ आप थे तब अंजलि के साथ भी यही चीज थी आपके साथ कि बट अंजलि को कोई और लड़का नहीं चाहिए था. एंड अंजलि थॉट दैट यू गाइस कैन बी आइडियल मैच. नहीं, अंजलि का गेम प्लान और स्ट्रैटेजी ऐसा था कि अंजलि पिक और चूज करती थी हर लड़का के साथ जिसके साथ उसको परफॉर्म करना है. हर दूसरा दिन उसको लगता था कि ये लड़का या वो लड़का उसके आइडियल मैच है और उसके लिए 1000 थियरीज भी बनाती थी. शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट यहाँ गेम के अंदर दैट फ्रेंडशिप वाज नॉट सीन दैट मच. आई सॉ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑफ अंजलि ऑल टुगेदर एंड मज़ेदार था. लेकिन जितना वो शॉर्ट था इट वॉज बेस्ट इट वॉज दैट वे बिकॉज आई फील लाइक वो लड़की अगर रह जाती थी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती. सो आई एम जस्ट गुड. प्रॉब्लम्स क्रिएट विला में कि सिर्फ आपके रिलेशन में? दोनों एक्चुअली, इवन इन माई रिलेशनशिप. आई डोंट नो, वो लड़की मुंह उठा के कुछ भी बोल देती है एंड इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड दैट वे. यू नो द अदर डे लाइक वी वर स्टैंडिंग राइट हियर एक चैलेंज होने से पहले और उसने सीधा बोल दिया होस्ट को कि आई ऑलवेज लाइक रॉन बट ही वॉज डेटिंग समवन सो नाउ ही सिंगल. एंड आई एम जस्ट लाइक आई हैव नेवर डेटेड समवन व्हेन आई न्यू यू. लेकिन ये चीज़ कहाँ से आ गई? तो सीधी लाइन दे रही थी ना आपको कि शी लाइक्स यू. Maybe I'm not that into reading lines because my mind was in one place, ना? हाँ, your mind was at one place. You sure? Because Yeah. आप पेंडेंट दे के आए थे अस्मिता को. Yes. और पेंडेंट देने के बाद यहाँ आके आप भूल गए. Then you were into Sandy कि ये मुझे पसंद है वो. And we've seen एक डो में जब दीप्तांशु ने आपको बोला था कि देखता हूँ कल से कैसे दिखता है सैंडी के साथ. And the next day you were not with Sandy. Yes. So why is it like that? आपको डर लग गया था? नहीं, actually I'll tell you something. वहाँ पर मैंने एक step back ले लिया था. चाहिए तो I could have kept Sandy with me. It was very obvious. And it was not that difficult because Sandy को भी एक लड़का चाहिए था who was, you know, more of a caregiver and a provider. Yes. But like I said, same mistake मुझे repeat नहीं करना है. और दूसरी बात थी कि जो फीलिंग मेरे पास मुझे अस्मिता के साथ आता था ना, दैट फाइटिंग पावर टू स्टिक विथ हर नो मैटर व्हाट, दैट फीलिंग वाज नॉट देयर विद सौंदर्या. लाइक द मोमेंट शी सेड कि मुझे दीप्तांशु के साथ खेलना है, मेरा भी मूड ऑफ हो गया था. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, आई एम विलिंग टू लूज आउट ऑन यू बिकॉज इट्स नॉट, यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी. सो थिंग्स वर्कड आउट इन दैट फेवर. थोड़ी सी चीज़ें थी 2-3 दिन तक. इट वाज देयर वाज अ ट्रांजिशन पीरियड एज वेल जो यू नो पता चल जाता है इवेंचुअली, बट आई बैक्ड ऑफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. या सभी कहते हैं कि आप इतने स्वीट टॉकर हो कि आपकी बातों में लोग बह जाते हैं. तो मैं भी बह गई और मैं एक वो पॉइंट नहीं पकड़ पाई. यू सेड यू वर वेरी एडमेंट विद अस्मिता, बट यहाँ आने के बाद यू सडनली शिफ्टेड टू सैंडी. तो आपको ऐसा लगा क्या कि एकदम से थॉट्स अब उसके साथ था, अब नहीं है एडमेंट विद अस्मिता? नहीं, इट इज़ जस्ट द सेम थिंग कि क्या होता है इंसानों के अंदर एक कंपैरिजन वाली चीज़ होती है. और वो कमी मेरे अंदर भी है, जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप जो चल रहा है सडनली कोई सिचुएशन की वजह से बदल जाती है एंड यू फाइंड अनदर गर्ल इन योर लाइफ, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ what is a human instinct? You sit and you compare. You feel like you see how it makes you feel when you're doing this, when you're doing that. And the most simple सी चीज़ वही थी कि I try to do the same things what I did with Asmita with Saundarya. I felt more respected in Saundarya's relationship. You know that 1-2 दिन का भी जो था, I felt more respected there. और उसके वजह से मेरा भी दिमाग धीरे धीरे करके घूम रहा था in towards Saundarya's direction. It wasn't that because I was attracted to Saundarya. And in fact, चैलेंज होने से पहले भी मैंने उसको अप्रोच भी नहीं किया चैलेंज करने के लिए. आई डिडंट वांट टू परफॉर्म विद हर. थिंग्स जस्ट हैपेंड द वे इट डिड. बट द ब्यूटी ऑफ इट इज बिकॉज थिंग्स हैपेंड द वे इट डिड, मुझे भी ऐसा लगा कि मे बी इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर मी टू मूव ऑन एज वेल.
So I took it, and I don't know if I made a mistake or if I've not made a mistake, because at the end of the day I'm a human being as well, ना. Of course yes, but वो जो यूनिवर्स का साइन था और वो यूनिवर्स का साइन आपने पकड़ा, आपने सैंडी के साथ परफॉर्म किया, एंड जब आप अस्मिता के साथ वापस आए, आप कोई भी ऐसा टास्क या चैलेंज नहीं जीते, बट विद सैंडी यू वॉन इट. डू यू थिंक कि मेरा कनेक्शन शायद से वहाँ स्ट्रॉन्गर बन सकता था अगर मैं बनाता तो? मैंने ये सोचा है, इनफैक्ट मैंने और अस्मिता ने कॉन्वर्जेशन किया भी है, क्योंकि हम लगातार लगातार चैलेंजेस हार रहे थे, और हमने ये भी सोचा था कि मे बी हम दोनों का लक इतना खराब है, बिकॉज व्हेन शी परफॉर्म्ड विद टेन इन पैसा विला, शी ऑल्सो वाज डूइंग वेरी वेल, एंड व्हेन आई परफॉर्म्ड विद सौंदर्या हियर, थिंग्स वर गोइंग वेल, बट हम दोनों ने एक एक्टिव चॉइस लिया कि देखो प्रायोरिटीज़ क्या है अभी. परफॉर्मिंग वेल एंड गोइंग अहेड एक चीज़ है, लूजिंग होप इन व्हाट वी फील इज जेन्युइन इज ऑल्सो अनदर थिंग. एंड हम दोनों की बस एक ही बात पे हम अड़े थे कि फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे ना, हम दोनों को बस एक ही चीज़ चाहिए था, वी वांटेड समथिंग जेन्युइन, एंड वी डिडंट वांट टू फेक अ रिलेशनशिप और फेक अ सिचुएशन और अ कनेक्शन फॉर जस्ट टू लास्ट इन द गेम. और बिकॉज ऑफ दिस वन रीज़न वी बोथ स्टक टुगेदर टिल द वेरी एंड. एंड आज मैं वही चीज़ बोलता हूँ, इफ आई एम लीविंग राइट नाउ, मुझे ना कोई डाउट है कि वो किसी और के साथ एक रोमांटिक एंगल बनाएगी, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट हम दोनों के बीच में अगर सोचेंगे हु इज़ अ स्ट्रॉन्गर कंटेंडर, शी इज़ एनी डे. सो इट इज़ अ रियल कनेक्शन. ये कनेक्शन आप आगे भी लास्ट करना चाहोगे आफ्टर द शो? Yes. और वाज इट जस्ट फॉर द शो? नो, दिस इज़ समथिंग ऑल्सो वी हैव हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट. और एक चीज़ है कि देखो शो के वजह से बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ जर्नी वी हैव गॉन थ्रू जो रियल लाइफ में ज़्यादातर हो नहीं पाती है. आई हैव स्पोकन टू हर, हमने ये डिसीजन लिया है कि बाहर जाने के बाद हम आपस में मिलेंगे, बट देर इज़ नो हार्ड कोर लाइक रूल सेइंग कि रिलेशनशिप में ही आएंगे, बट आई वॉन्ट टू मीट हर, आई वॉन्ट हर टू मीट मी, आई वॉन्ट अस टू स्टार्ट एज फ्रेंड्स अगेन. एंड मैंने उसको एक ही चीज़ बोला कि द रॉन यू सी हियर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रॉन यू सी आउटसाइड. व्हाई? बिकॉज माई लाइफ आउटसाइड इज़ वेरी गुड. माई लाइफ आउटसाइड इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. मैं बॉम्बे में रहता हूँ, आई हैव सच वंडरफुल फ्रेंड्स, आई हैव अ वेरी लविंग फैमिली बैक इन बैंगलोर. यू आर द सेम? नो, एज अ पर्सन आई टेल यू, मैं यहाँ पर ज़्यादा दब गया था. और मुझे लगा था ये चीज़, एंड ये चीज़ क्यों होता है, बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं पहले ये शो पे आया था, मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे था. I knew I would win. I knew I had that thing in me to take myself forward. But as the days went by और as मैं challenges हारता गया और हर डोम में I was a target in पैसा वेला, that starts to affect you after a while. And there have been days जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे करना ही नहीं है, मुझे घर ही जाना है. And of late also I've been feeling like that as well. I'm not gonna lie. जो फीलिंग्स होती है वो होती है. Of course. एंड बिकॉज ऑफ दैट ज़्यादातर मैंने बात करना भी बंद कर दिया था, बिकॉज एक तो मैं नॉन कन्फ्रंटेशनल हूँ, दूसरा चीज़ है कि मुझे ना कोई चीज़ों के बीच में घुसना है, ना किसी और के प्रॉब्लम्स के अंदर घुसना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेम का सिचुएशन और हिसाब भी ऐसा है कि आई हैव टू, और एल्स आई हैव टू फिक्स व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड मी रादर देन इग्नोर एंड रन अवे. लेकिन आपने मुझे अभी बोला कि आपको लगा यूनिवर्स का साइन था कि शायद हमें साथ नहीं होना चाहिए था. व्हेन शी केम बैक यू गाइस were again together. तो वो यूनिवर्स के साइन का क्या हुआ? टाटा बाय बाय. यूनिवर्सल साइन wasn't important at all at that moment of time. Because जब वो मर्जर हुआ और मैंने blindfold निकाला, मेरे सामने वो लड़की दिख रही थी जो पिंक ड्रेस पहन रही थी. She had my locket ऐसे हाथ में. I knew that I am going to face the worst 2 days after this. लेकिन मेरी लड़की है, you know, and जो चीज़ें मैंने उसके साथ टाइम और एक्सपीरियंस उसके साथ बिताया है, that no one can replace. चाहे वो अगेन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हो गया ना. आई न्यू दैट आई कुड विन चैलेंजेस मे बी विद समवन एल्स. आई न्यू आई कुड प्रॉब्ली गो अहेड इन द गेम विद समवन एल्स. बट दिस इज व्हाट आई फील. आई लव द कॉन्फिडेंस यार. मेरी लड़की है, बिकॉज वो लड़की जब आप यहाँ थे तब शी वाज सेइंग कि आई वांट टू एक्सप्लोर मोर. मैंने तो रॉन को भी कहा है कि एक्सप्लोर करे, मैं अभी सेटल नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ रॉन के लिए, मुझे और देखना है. एंड द गाय हेयर इज सेइंग वो मेरी लड़की है. तो आई लव द कॉन्फिडेंस मैन. आई फील लाइक ऐसा लड़का हर लड़की को मिल गया इस दुनिया में तो क्या भला हो जाएगा सबका. मैंने बिलीव इट और नॉट एक ही चीज़ बताया उसको कि यू वांट टू एक्सप्लोर, यू एक्सप्लोर. लेकिन मैं एक चीज़ लिख के देता हूँ, ये विला में एक लड़का भी नहीं होगा जो मेरे जैसा ट्रीटमेंट तुझे देगा. और मैं आज भी उसी स्टैंड पे रहता हूँ. और शायद आपने ये भी देख लिया कि विला में और ऐसी लड़कियां हैं जो उससे बेटर ट्रीटमेंट आपको देंगी. ऑफ कोर्स नो, आई डोंट थिंक सो. आई विल टेल यू व्हाई. ट्रीटमेंट की बात नहीं है. सैंडी ट्रीटेड यू बेटर देन अस्मिता. Yes, but the feelings I feel with Asmita are never replaceable. That's the thing. I love the way he loves girls. Yeah. Only sorry, girl. Girl. Well, coming back, you knew कि एक गेम है. हाँ. आपने बोला मैं बाहर से सोच के आया था कि मैं इस लेवल पे हूँ, मैं जीतूंगा.
और गेम में दोस्त बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके दोस्त हैं यहाँ पे? मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त थे इनफैक्ट। कौन है दोस्त? तो आई टेल यू व्हाट हैपेंड। बाहर से आने से पहले गेम का स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे ये पता था कि स्प्लिट्सविला इज़ अ डेटिंग रियलिटी शो, एंड I personally don't watch any reality shows. I took this as a career opportunity to see what can happen next. And life में कुछ चुल था, कुछ और ट्राई करने का. Like I got bored of modeling and all that stuff. So I was like एक ट्राई करके देख लेते हैं. But even if you're trying, like I said, relationship के अंदर घुसो तो 200%. इसके अंदर भी घुसो तो 200% कॉन्फिडेंस के साथ ही घुसा. Saying that I'm going to win the show no matter what. दोस्त कौन है आपका यहाँ? बताता हूँ, थोड़ा सा ऐसे स्टोरी लाइन बिल्ड कर रहा हूँ. अरे बाप रे. फिर यहाँ आने के बाद मेरा सबसे पहला दोस्त was मोहित. मोहित और मैं तो we have gone through the whole journey together. बीच में थोड़ा सा बसड़ हो गया था because of अनुष्का. And उल्टा ऊपर नीचे हो गया था चीज़ें. But then again we got back closer. But क्या होता है ना, हर डोम सेशन में जब तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें वोट आउट करने की कोशिश करते हैं, और मेरे साथ 2 बार ये हो चुका है. दूसरी बार होने के बाद ना मुझे एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पर मेरा दोस्त बनाने का प्लान नहीं था. एंड आई सॉर्ट ऑफ लाइक इन माई माइंड गॉट रिड ऑफ दैट आइडिया कि यहाँ पर किसी के साथ बैठ के शेयर करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है. बट यू सेड कि गेम का प्लान था, मैं दोस्त बनाना छोड़ दिया, बट यही दोस्ती आपके काम आई. मोहित सेव्ड यू वंस. अस्मिता के दोस्तों की वजह से एंड बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स यू वर सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. आपका गेम भले ही टास्क या चैलेंजेस में जैसा भी जा रहा हो, बट अलायंसेस में योर गेम वाज स्ट्रॉन्ग. आई एम अ फ्रेंडली गाय. आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन इन द विला. सबके साथ मैं बात करता हूँ, सब मुझे दोस्त मानते हैं, डिस्पाइट 1 or 2 people who I have problems with. बट मैं किसी के रेडार में फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं था. यहाँ आने के बाद स्पेशली क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, एंड 2 डोम सेशंस में आई वाज ऑलमोस्ट वोटेड आउट. मुझे उस टाइम पे पता चल गया था आई एम नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी टू एनीवन इन द विला, एनीवन. तो दैट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि वहाँ से अभी एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाना, उसको गहरा करना वाज नो पॉइंट. बट at the same time I didn't give up on my friends. I kept them around me. I had a conversation with them क्योंकि again बचना है, और मुझे पता था कि नसीब भी ऐसा होगा कि I might be unsafe for the most part. So बट जैसा कि आपने बोला कि आपने कभी इतने एफर्ट्स नहीं डाले दोस्ती बनाने में या शेयर करने में चीज़ें, बिकॉज यू थॉट इट वाज नॉट वर्थ. लेकिन भले ही चैलेंजेस कैसे भी जा रहे थे, अलायंसेस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आप एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ कर सकते थे जैसे बाकी लोगों ने बनाया. जैसे भाईचारा ग्रुप ऑफ दैट हिमांशु, योगेश, सौरभ. एक ग्रुप और है ऑफ गुल्लू, गौरेश एंड एवरीवन. वैसे ही आपके भी 2 दोस्त हैं, मोहित एंड दीप्तांशु. आप तीनों ने मिलकर कोई अलायंस क्यों नहीं बनाया? हम तीनों ने एक अलायंस बनाया था पैसा विला में टू गो अगेंस्ट द गुल्लू गैंग. फिर यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई, वेयर मोहित अनुष्का आने के बाद मोहित बिकेम द टारगेट फॉर एवरीवन. तो वहाँ पे मोहित के साथ दोस्ती बनाने का ना कोई फ़ायदा था. और क्योंकि इफ़ ही इज़ द टारगेट बाय एवरीवन, देन इफ आई एम फ्रेंड्स विद हिम देन आई लीव आउट नेक्स्ट. एंड दीप्तांशु का ऐसा हो गया कि दीप्तांशु धीरे धीरे करके, दीप्तांशु स्टार्टिंग से अपना गेम अलग खेलता था, वेयर इवन इफ ही वाज पार्ट ऑफ एन अलायंस विद अस, वो जाके गुल्लू के साथ भी बैठता था और अपने हिसाब से खेलता था. सो ही केप्ट हिज ऑप्शंस ओपन एंड ही वेंट एंड जॉइंड गुल्लूज अलायंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और मैं यहाँ पर भी आके आई वाज अगेंस्ट गुल्लू फॉर अ व्हाइल अंटिल माय फर्स्ट वोट आउट दैट हैपेंड. द फर्स्ट टाइम आई ऑलमोस्ट गॉट एलिमिनेटेड. भाईचारा गैंग के पास जाने में कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि वो चारों भाई स्टार्टिंग से खेल रहे हैं. दैट दे हैव नॉट लेफ्ट अ डोर ओपन फॉर एनीवन. अभी जाने के बाद भी मैं लास्ट प्रायोरिटी बन जाता, सो देयर इज़ नो पॉइंट जॉइनिंग एनीथिंग. इसके हिसाब से मैंने भी स्ट्रैटेजाइज किया, देखा कि क्या सिचुएशन है, एंड आई मेड श्योर आई वाज फ्रेंड्स ऑन बोथ साइड्स. सो इफ यू नोटिस मेरे डोम सेशंस में आई वोटेड एंड हेल्प्ड आउट द भाईचारा गैंग ऑल्सो व्हेन आई वांटेड टू. आई हेल्प्ड आउट द गुल्लू गैंग ऑल्सो व्हेन आई वांटेड टू. बिकॉज मेरा सिर्फ चीज़ था कि मुझे सर्वाइवल करना है. द मोमेंट आई गेट इन द प्ले ऑफ पावर देन आई कैन शो व्हाट आई कैन डू. बट it didn't work out in my favor that way, the play of power, because unfortunately I didn't win the challenges. But I think for a person who has spent most of the time in the unsafe zone, coming this far, I am very proud of myself. Yeah, of course, yes. But गुल्लू से मुझे याद आया, वहाँ पैसा विला में आपके गुल्लू और गौरेश के बीच में कुछ हुआ था? बहुत कुछ हुआ था. मुझे प्लीज़ जानना है. तो स्टार्टिंग से जब हम पैसा विला में पहुँच गए थे ना, एक अलायंस अलग बन गई थी क्योंकि वो 3 नहीं 4 लौंडे थे, गुल्लू, गौरेश, विशु और आरव, और ये सब दिल्ली वाले लड़के थे. तो द दिल्ली गैंग बिकेम वन थिंग एंड मी एंड मोहित वर द बॉम्बे गैंग. एंड देन दीप्तांशु एंड आयुष वर बीच में कबाब में हड्डी, तो इस साइड एक बार, इस साइड एक बार, ऐसे खेलते थे. आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ऐसे हो गया कि गुल्लू एंड गौरेश टक टुगेदर. विशु भी दोनों साइड से खेलता था. एंड मेरी उनसे बनती नहीं थी बिकॉज एक तो वन वॉज अस्मिता ऑल्सो डिडंट लाइक देम, वन मोर वॉज आई वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स विद देम बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट चैलेंज में
बहुत गंदा गेम खेला। बट आपका कुछ फाइट वगैरह भी हुआ था? हाँ, बिकॉज वो फर्स्ट चैलेंज के बाद ही फाइट हुआ था। मैं एक्सपेक्ट नहीं, अगेन बिकॉज आई डोंट नो हाउ रियलिटी शोज वर्क एग्जैक्टली, मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि आई थॉट दैट रूल्स बताएंगे, सिंपल सा गेम होगा, वो गेम के हिसाब से पीटी हो जाएगी, यही यस एंड मैं ऐसा सोच नहीं रहा था कि 2 लोग मेरे ऊपर ही टीम अप करेंगे, एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे लगा कि एक गंदा गेम है। एज द गेम्स वेंट बाय मुझे रियलाइजेशन ये हुई कि वो भी उनका स्ट्रैटेजी और एक प्लान है। फेयर इनफ। स्ट्रैटेजी नाम का चीज़ भी मुझे पता नहीं था, बिलीव इट और नॉट, दीज आर थिंग्स दैट आई लर्नड अलोंग द वे। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस शो हैज टॉट मी अ लॉट मोर देन आई एम सपोज टू नो, एंड समवेयर अलोंग द वे मैं धीरे धीरे करके समझ में आ गया कि ये चीज़ें करनी थी। बिफोर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू अ डोम सेशन, माइंड यूज्ड टू बी ब्लैंक। अब सोचता हूँ कि ओके कौन अनसेफ है, कौन अनसेफ से कौन से अलायंस के हिसाब से खेल रहे हैं, मैं किसको अप्रोच कर सकता हूँ। A lot. But do you think कि अगर आपका अस्मिता की जगह कोई और कनेक्शन होता तो शायद आप अभी तक आइडियल मैच के लिए ट्राई करके आ पाते? बिकॉज यू एंड अस्मिता, एक भी चांस नहीं मिला आपको वहाँ जाके चेक करने का कि आप आइडियल मैच हो या नहीं। या अनफॉर्चुनेटली वो एक ही रिग्रेट थी कि मैं कभी ऑरेकल पे पास गया ही नहीं, स्पेशली विद अस्मिता। या किसी और के साथ जा सकता था, मे बी नॉट, इट डजंट मैटर टू मी। मुझे बस एक ही रिग्रेट है कि अस्मिता के साथ जाना था, एंड दैट डिडंट हैपन। Who will you miss in this villa the most? You know. अस्मिता of course, but उसके अलावा ज़्यादा लोगों ने, everyone else is the same. I never viewed anyone else as higher up or lower down, especially at this point in the game. ये एक ही लड़की थी, सबसे highest priority. Not even Mohit, not even Deeptanshu. I think they are all friends. हम बाहर मिलेंगे उनसे, बातें कर लेंगे, and everything's going to end well. Do But not miss. I'm missing Asmita right now. बुला दूँ? भिजवाऊँ? ओह प्लीज, लेकिन गेम के बाहर नहीं, लेट हर स्टे, लेट हर डू हर थिंग। ओके, बट एज यू सेड रॉन की अलायंसेस में भी आपने इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज ऑफ कोर्स भाईचारा ग्रुप में आप एंटर नहीं कर सकते थे, दूसरे ग्रुप में देयर वाज नो पॉइंट बिकॉज अस्मिता को नहीं पसंद थे वो लोग। लेकिन अलायंसेस की बात हटाऊँ, मैं चैलेंजेस पे अगर आऊँ तो चैलेंज में भी आप हमेशा लास्ट प्रायोरिटी हुआ करते थे, तो आपने कभी वो इमेज को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी? किया था, इनफैक्ट हमने डिस्कशन किया है इसके बारे में, किसी और के साथ परफॉर्म करने की भी कोशिश किया था। किसके साथ? आई डोंट नो, वी हैड अ डिस्कशन कि मे बी वी शुड ट्राई डूइंग इट, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे दोनों एडमेंट लोग हैं। हम 5 मिनट के लिए ये कॉन्वर्सेशन करेंगे, फिर वापस जाके सोचेंगे और सोचेंगे कि नहीं ये सब नहीं करना है। द ओनली रीज़न वाई यहाँ आने के बाद मेरा ज़्यादा दोस्ती किसी के साथ इतना खास नहीं हुआ, वॉज बिकॉज इन अ वे आई इनडायरेक्टली ब्लेम अस्मिता ऑल्सो फॉर दिस। स्टार्टिंग पैसा विला में प्रॉब्लम उसका यही था कि मैं सबके साथ नाइस बनता हूँ, और उसके वजह से पहले मेरे पास बहुत दोस्त थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ना दैट बीइंग नाइस टू एवरीवन स्टार्टेड अफेक्टिंग मी अ लॉट, एंड आई स्टॉप्ड बीइंग नाइस टू एवरीवन। इन अ वे इट हेल्प्ड बिकॉज देन आई कुड वॉइस आउट माई ओपिनियंस, और मैं लोगों को कुछ भी बोल सकता हूँ, बट at the same time if I'm not nice to everyone then दोस्त बनाना becomes also difficult ना। This whole idea of having 2 different sides is something that I can't do. पर दोस्त बनाना अलग बात हो गई, ब्रेक करने के लिए जैसे हम गौरेश को देख लें, गौरेश की आइडियल मैच आकांक्षा है, लेकिन गौरेश पसंद झलक को करता है, सो वो प्यार चैलेंज उसके साथ खेलता है, पैसा चैलेंज उसके साथ खेलता है, and he is doing it somehow or the other. You could have also done the same. Yeah, but Goresh got stuck in that situation. Of if you course, think yes. about it. Of course, yes. उसका चॉइस कभी था ही नहीं कि आकांक्षा के साथ परफॉर्म करना है, एक बार झलक आ गई तो दैट हैपेंड इन वन डोम सेशन वेयर ही वाज ड्रैग्ड इनटू इट। रियलिस्टिकली देखोगे तो किसी ने यहाँ पर वो चॉइस नहीं चूज किया था जहाँ पर उनको किसी और के साथ परफॉर्म करना था, सिवाय विशु के। और विशु का भी हमें ऐसा लगा कि वो कर रहा था गेम के हिसाब से, बट रियलिस्टिकली इवन ही हैड फीलिंग्स फॉर प्रीत। तो वन थिंग आई कैन से अबाउट द बॉयज, यहाँ पर ये विला के जो बॉयज है वो अपने कनेक्शंस के साथ रहते हैं, चाहे गेम के लिए बदलते भी हैं। गेम के लिए ज़्यादा बदलते नहीं है। आप बता दो कौन है जिन्होंने बदला है? गौरेश, विशु। Again, like I said, Vishu had feelings for Preet. Yeah. Mohit broke up with Anushka, and that's why he decided to play Deeptanshu? with. Deeptanshu never changed with any girl. No, he was not with Sandy शुरू में. He never played with any. शुरू में खेलता ही नहीं था किसी लड़की के साथ. कियोना के साथ कनेक्शन बन गया because कियोना ने forcibly कनेक्शन बनाया. इधर आने के बाद एक ही लड़की. योगेश का अगेन, योगेश इज एक्स केम इनटू द पिक्चर। और अगर एक लड़की के साथ तुम बाहर रह चुके हो 6-7 महीने के लिए, देन देयर इज नो वन इन क्वेश्चन। यहाँ पर विला में 20-15 दिन भी रह जाओगे तो दैट लिविंग लाइफ टुगेदर डज नॉट कम इन कंपैरिजन टू दिस। तो आई अंडरस्टैंड वेयर योगेश's choice was also Ruru. Yeah, I feel like you're very clear with your thoughts and that's a very very nice thing. और शायद से इतने क्लियर थॉट्स अगर आपने शो में रखे होते और डोम में रखे होते तो शायद being not nice to everyone would have worked for you.
मे बी आई टेल यू वॉट हैपेंड इज, जब तक मैं गेम समझना शुरू कर दिया था ना, तब तक इतने सारे फकअप्स हो गए थे मेरे से कि उसको अंडू करने में कोई चीज़ ही नहीं थी. बट आप गेम समझ गए हो. यस. सो हु डू यू थिंक इज प्लेइंग द बेस्ट गेम? द बेस्ट गेम इन माई ओपिनियन इज गुल्लू. Gullu. And who is playing dirty game? I think Himanshu plays a very dirty game. Do you want to expose someone's strategy in the villa? स्ट्रैटेजी, हाँ, तो मैं बताता हूँ. I'll tell you what. So Yeah. हिमांशु का सीन ऐसा है कि he plays a similar thing like how Diptanshu plays it. डिफरेंस इज दैट कि सबके साथ दोस्त बनता है और जब वो बातें भी करता है, अगर आप नोटिस करोगे, वो दोनों साइड से खेलता है. कौन? मतलब हिमांशु. हाँ. मतलब कि अगर हिमांशु आपको एलिमिनेट कर देगा, he will say 2-3 things nice about you, then he will give a reason why he wants to eliminate you, and then again he will cover it up by saying 2-3 things nice about you. तो इंसान वहाँ पर एक पोजीशन में पहुँच जाता है, उसको ना बुरा लगता है कि ये एलिमिनेट कर रहा है मुझे, बट एट द सेम टाइम ही नोज इज गोइंग आउट ऑफ द शो एज वेल, एंड बहुत खतरनाक लगता है. बट if you think about it in the stand of like ethical views and values, I don't know if that works in a reality show, but if you do think of it, I think it's very dirty. Yeah, of course it is. I think you should, if you don't like someone, you point out and get rid of them, you know. ये उल्टा सीधा करना, फिर वोट्स मांगने के लिए तुम एक बंदे के साथ दोस्ती बना रहे हो, ठीक है, तुम गेम के हिसाब से खेल रहे हो, आई थिंक इट वर्क्स आउट फॉर यू. इफ़ यू डू रियलिटी शोज इन जनरल लाइक हाउ हिज लाइफ इज, देन इट वर्क्स आउट फॉर यू, बट मैं तो पर्सनली कभी नहीं कर सकता. बट यू हैव नॉट प्लेड डर्टी अभी तक, तो आपको क्या लगता है आज आपकी जगह किसको जाना चाहिए था घर? मुझे ऐसा लगा कि वो लाइनअप में गौरेश को जाना चाहिए था घर. Why? इसका कनेक्शन ऑलरेडी उड़ गया था एंड उसको आकांक्षा के साथ खेलने का कोई रीज़न भी नहीं है. लेकिन वही है, गौरेश इज़ गुल्लू's फर्स्ट प्रायोरिटी, सो देयर इज़ नो वे इन हेल मेरा नाम नहीं आता उस कार्ड पे. आई न्यू दैट फॉर अ फैक्ट. बस एक ही चीज़ में कंफ्यूज हो गया था जब सदव ने मेरा नाम लिखा, एंड आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई आई फेल्ट अ लिटिल सैड टुडे, क्योंकि मेरा कैलकुलेशंस के हिसाब से आई वॉज स्टिल फेल्ट लाइक आई वुड स्टे इन द गेम. सदव का एक वोट ने पूरा गेम बदल दिया, एंड बिलीव इट और नॉट, इवन टेन वॉज नॉट ओके विद दैट वोट. So that's where I got confused, and I have not had any problems with Sadav until now. Sadav was your friend? Sadav is a friend. That is the saddest part. Sadav is one of those friends जो मैं गेम के बाहर वाली चीज़ें बात करता हूँ सदव के साथ. सदव को जब बुरा लगता है मैं जाके उसको कंसोल करता हूँ. When टेन एंड सदव की बड़ी सी फाइट हो रही थी, I tried to help them out there also in between कि it's okay, like मुझे ना कोई फ़ायदा चाहिए इससे, but I want you all to be together. तो आज जब सदव ने मेरा नाम लिखा ना, I felt horrible about it. Sadaf, Akansha and Ron. Akansha and Ron. Oh. Oh. I'm sorry. मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था. I literally have no explanation for this, but I'm sorry. All right. और अगर मैं इसी पिक्चर में वापस जाऊं, तो आपने जैसे बोला गौरेश को आज घर जाना चाहिए था क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं है. अब उसी पोजीशन पे अस्मिता है. Yeah. तो अगले डोब में हो सकता है कोई और यही कहे कि बिकॉज आपका कनेक्शन नहीं है तो आप घर चले जाओ. तो अस्मिता किसके साथ खेलेगी अब? मेरे हिसाब से अगर आकांक्षा निकल गई तो गौरेश के साथ, वरना अस्मिता हैज़ नो वन टू प्ले विद. एंड वही डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे आज भी लगी कि जब एक बंदा सिंगल है, एक और बंदी भी सिंगल है, और तुम्हारे पास ऑप्शंस है वन बॉय एंड वन गर्ल्स नहीं, यू डिसाइड टू गेट रिड ऑफ अ बॉय हु एक्चुअली हैज अ जेन्युइन कनेक्शन इन द सेफ स्पॉट. लाइक दैट इटसेल्फ फेल्ट वेरी डर्टी टू मी. बाकी सब चीज़ भाड़ में जाए, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट इट इज़, लेकिन ये लड़की के लिए मैं हर दिन फाइट कर रहा हूँ, ये लड़की मेरे लिए हर दिन फाइट कर रही है. हम हैं अनसेफ में ज़्यादातर, बट हमारा कनेक्शन इतना खूबसूरत है कि सबको पता भी है कि हम जाके आइडियल कनेक्शन बन जाएंगे. इट्स नॉट लाइक अ डाउटफुल थिंग. एक मोमेंट के लिए भी किसी के दिमाग में अंदर नहीं आएगा कि मे बी देयर नॉट बी एन आइडियल कनेक्शन, बट यू डिसाइडेड टू ब्रेक दैट टुडे, and that is why I'm feeling sad. It is not because I'm leaving the game. It's fine. It इतना happened. खूबसूरत कनेक्शन था, तो यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज भी आपने बनाई होंगी. तो वो कौन सी खूबसूरत मेमोरीज हैं जो आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं और विच इज़ द बेस्ट मेमोरी यू विल ऑलवेज रिमेंबर? मेमोरी मेरा मीटिंग अस्मिता मत बोलना. मेरा मेमोरी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, मैं हर चीज़ को याद रखता हूँ. हमारे जो फाइट्स भी होते हैं वो भी याद रखता हूँ. हम रात को बैठ के जब बातें भी करते हैं वो भी याद करता हूँ. अगर हम बैठ के ऐसे कडल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि देयर वाज दिस वन डे व्हेन वी हैड अ सीक्रेट चैलेंज टू डू, और उसी दिन सुबह हम बस बैठ के ऐसे बात कर रहे थे, एंड शी वाज लाइक मैं ओपन अप करना चाहती हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट कि लाइफ के वजह से आई हैव ट्रस्ट इश्यूज विद पीपल एंड दैट्स व्हाई आई एम द वे आई एम, एंड शी वाज अपोलोजाइजिंग फॉर ऑल द थिंग्स शी इज पुट मी थ्रू. इतना टाइम होने के बाद फाइनली आई फील लाइक आई ओपनड अप टू दैट गर्ल, एंड उसी दिन मुझे ये चैलेंज भी मिला जहाँ पर मुझे जाके सौंदर्य से ये प्यार व्यार चीज़ प्रोफेस करना था.
So that is why I failed the challenge. And there are a lot of times where I prioritize my connection with Asmita more than the game. I don't regret it. Yeah. It is what has got me out of the game also. It is absolutely fine. Game plan था नहीं था. तो मेमोरी कौन सी लेके जा रहे हो? Memory is that morning that morning? I had a conversation with her. हम इतने close हो गए थे ना. Nothing has mattered more than that. कौन सा क्लोजनेस था ये, फिजिकली की मेंटली? या दोनों कह सकते हैं हम? दोनों. इनफैक्ट इट वाज फिजिकली तो क्लोज है बट मेंटल वो वाला फाइनल यू नो व्हेन यू गेट समवन टू ओपन अप. माइंड सिंक. माइंड सिंक भी नहीं है. इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू टॉक. देखो हमारे दोनों एक्सपीरियंसेस हमेशा अलग हो जाएंगे. यू हैव योर बाउंड्रीज दैट यू हैव सेट अप इन योर हेड. आई हैव माय बाउंड्रीज हैव सेट अप. मैं खुल जाता हूँ जल्दी बिकॉज आई एम एन इमोशनली एम्पैथेटिक पर्सन. वो टोटल ऑपोजिट है. तो व्हेन समवन ओपन्स अप टू मी लाइक दैट, समवन हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, आई वैल्यू इट अ लॉट. तो वो दिन बहुत खूबसूरत था. वो सुबह भी बहुत खूबसूरत था और वो हमेशा याद रखूंगा. दैट्स वेरी स्वीट. इतनी खूबसूरत बातें हो गई, पर मुझे ये बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी बात कौन घर चला जाए अब? मोहित, अनुष्का, आकांक्षा अगर है तो आकांक्षा को भी निकाल दो. आकांक्षा तो आपके साथ ही खड़ी थी, अब क्या होता है उसका वो हम भी नहीं जानते. पता नहीं. ओके, इफ यू डोंट टेक आकांक्षा इनटू कंसिडरेशन, सदव, क्योंकि उसने मेरा नाम लिखा एंड आई डोंट लाइक इट, सो गेट इट ऑफ हर. एंड दीप्तांशु सैंडी. हु डू यू वांट टू कि जीत जाए शो अब? जीत जाए? अरे मुझे तो लगता है अगर अस्मिता जीत जाएगी तो बेस्ट होगा. किसके साथ जीते? किसी के साथ भी चलेगा. इट डजंट मैटर. इट्स लाइक लड़की फाइट करती है तो अगर वो फाइट करने की चांस मिल रही है तो करनी चाहिए. बट जेन्युइन गेम कहाँ मिलता है ऐसा लड़का? और लगाओ और बनाओ. बट गेम पर्सपेक्टिव से देखे ना, आई टेल यू, मेरा रिस्पेक्ट गुल्लू के लिए बहुत हाई हो चुका है. स्टार्टिंग से हमारी राइवलरी थी बट लेटर ऑन मुझे समझ में आ गया कि वो क्यों रोडीज का विनर भी बना है एंड वाई ही इज़ हियर. बिकॉज एक ओवरऑल एक कैरेक्टर भी देखोगे ना, एंटरटेनमेंट वो प्रोवाइड करता है. चैलेंजेस ही डज ब्यूटिफुली. एक लड़का भी नहीं है यहाँ पर जो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है इस मामले में. समझदार है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. उसको बात करने का तरीका पता है और वर्ड्स को भी कैसे फ्रेम करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक दिन था जब उसको थ्रोन से निकलना था कायरा के बर्थडे के लिए, ठीक है. वहाँ पर उसको सुबह से पता था कि वो निकल जाएगा, लेकिन उसने रीजनिंग क्या दिया पता है? उस सिचुएशन में रूरू ने सब पैसा ले लिया था उससे ड्यू टू द चैलेंज. उसने वहाँ पर इमीडिएटली बातों को घुमा के ऐसे ही बोला कि आई एम लीविंग दिस थ्रोन क्योंकि तुमने मुझे ऐसे एक पोजीशन में डाल दिया क्योंकि मुझे 10 लोगों को अभी आंसर करना है और मैं ये थ्रोन के लिए वर्दी नहीं हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ. और वहाँ पर मैं खड़ा था और मैंने सोचा कि गुल्लू का असली टैलेंट ये है, बातें इतना इमीडिएटली घुमाना. एंड मैंने जाके उसको सीधा बोल भी दिया कि यू नो व्हाट, दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू. If I think from game perspective, I think he's going to win. You want Gullu and Kaira to win? Yeah. Okay. Coming back to your lover boy era, अस्मिता को कोई मैसेज देना चाहोगे? वो तो थोड़ा मुश्किल होगा बट कुछ भी कहना चाहो. I love you, I like you, whatever you want to say. Do well and इतना ज़्यादा मिस मत कर मुझे. खेलो बढ़िया सा, हैव फन, बिकॉज हम दोनों ओवर थिंकर्स हैं तो गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है. मेरा 2 ब्रेसलेट्स है तुम्हारे साथ हमेशा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वंस यू कम आउट आई विल कम सी यू नो मैटर व्हाट हैपेंस. ओके, आई गॉट यू. So sweet. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. So sweet यार. इतना प्यार भरी बातें हो ही गई है पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो मेरे पास कोई है आपके लिए. I would like to call her. Who? जिसे आप मिस कर रहे हो. अस्मिता. Can you please call डम्पिंदर जी? इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं फिर से दिल तोड़ दूँ अभी आपका. तो वो हर नहीं है, वो हिम है. मीट डम्पिंदर जी. ओके. तो ये बहुत स्पेशल है. ओके. ठीक है. तो मैं नहीं चाहती किसी भी गुस्से को, किसी भी फ्रस्ट्रेशन को आप घर लेके जाओ अपने साथ, बिकॉज यू आर अ वेरी स्वीट गाय. सो आई वांट यू टू गो हैप्पी. तो इसमें जिससे भी गुस्सा आ रहा है, जिसके लिए भी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी शक्ल इमेजिन कर ले और उसको जो बोलना है, मारना है, जो करना है, उसके साथ यू कैन डू इट. उसके साथ यू कैन डू इट ओनली ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नो प्यार. शी इज नॉट अस्मिता. आई नो शी इज नॉट. ही कैन नेवर बी अस्मिता. लेकिन आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि मैं गुस्सा तो इतना करता नहीं हूँ. हाँ, वही मैं देखना चाहती हूँ. इसके ऊपर गुस्सा निकालने का कोई फायदा नहीं है. एंड इनफैक्ट सब बच्चे हैं वहाँ पर. कुछ बोलना चाहोगे किसी को? क्या ये बोलूँ? क्यूट दिखता है इसको, मैं क्या बोलूँ? बाल सेम है हमारे जैसा, मेरे जैसा स्पेशली. सॉरी, नॉट हमारे. एंड क्यूट डॉल. बहुत मार खाया होगा आई फील लोगों से. You want to say something for Sadaf?
For Sadaf, no, I'm disappointed in Sadaf. That's it. तुम इतना ज़्यादा क्या बोलते हो? You pretend like you're nice, you pretend like everything is going your way. लेकिन जब एक decision लेने का मौका मिलता है, तुम उसी बंदे को उड़ाते हो जो तुम्हारे साथ इतना genuine बनता है. And reasoning भी ऐसा है कि I don't know what's happening. That's why I wrote your name, which is so stupid. Like, fine, but surprisingly बच जाते हैं गेम में. क्या कर सकते हैं ना? I know. I hope आपने जिन 5 लोगों के या 4 लोगों के नाम लिए थे वो आपके बाद धीरे धीरे घर चले जाए. अरे नहीं बाबा, नथिंग लाइक दैट. आई फील लाइक प्ले द गेम. अभी हो गया ये चीज़. बैठ के ऐसे सोचूंगा कि कौन निकल जाएगा. अब तो नाम बोल चुका है रॉन, तो इट्स फाइन. बट आई एम नॉट सिटिंग एंड विशिंग कि ओ डंप होना ही चाहिए. हाँ, बट ऑफ कोर्स आपके बाद आप चाहोगे कि वही डंप. लेस डिजर्विंग लगता है मुझे. या फेयर इनफ. डंपिंदर जी को तो इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन सदफ के लिए इन्होंने एक मैसेज भी छोड़ दिया है साथ में. तो थैंक यू सो मच रॉन. आई होप यू हैव अ रियली 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 ग्रेट जर्नी अहेड. थैंक यू सो मच. बाहर जाके आपका जो यूनिवर्सल मैसेज था वो भी पूरा हो जाए. I hope so, yaar. I hope so. And more than anything else, I hope that at the end of the day, जो मैंने किया है मेरे दिल के हिसाब से किया है और मेरे दिमाग के हिसाब से किया है. What felt right, I did. I hope that the audience also perceives it that way. Yeah. And I hope I don't have any regrets बाहर जाने के बाद. Yes. That's my only concern. Of course. And being a girl, I'll say you played really well as a guy who was in love with a girl. Thank you so much. That's really great. All the best for your journey, and you guys keep watching in Stax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था. Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं. तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है. कितने बदतमीज हो तुम. You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. मैम पैकअप होके 2 घंटे हो गए. चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.